होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो सवाल बता रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत सा चीज़ जो है हम आपको पहले बता चुके हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो आखिर किस प्रकार से बनाते हैं और उसका क्या रूल रेगुलेशन अथवा फंडा होता है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम आपको पहले बता दिए थे, एक बार फिर से समझ लीजिए कि एफ एक्स वाई इक्वल टू जैसे कि एक्स पर पावर 3 प्लस वाई पर पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई रहेगा। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए आपको आना चाहिए कि ये होमोजीनियस का सवाल है भी नहीं है। तो ये जब आप चेक करने के लिए सीख जाइएगा, जब ये बात आपको समझ में आ जाएगा तो फिर होमोजीनियस के सवाल को बनाना और भी आसान हो जाएगा। तो हम ये चीज़ समझा दिए थे कि देखिए यहाँ x पर कितना है 3 पावर है, y पर यहाँ 3 पावर है, मतलब कि प्रत्येक स्टेप का पावर जो होता है x और y को मिला करके इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वह होमोजीनियस का सवाल होगा। यह बात आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। अब जैसे यहाँ देखिए x पर 2 है तो यहाँ y पर कितना है 1 है, तो 2 और 1 मिल करके कितना पावर हो जाता है 3 पावर हो जाता है। तो इस टाइप का जो भी सवाल होगा वो क्या चीज़ का होगा, होमोजीनियस का सवाल होगा। कई बार आपको सवाल में यह समझ में आएगा जैसे कि dy बाय dx के फॉर्म में दिया रहेगा, कोई फंक्शन f1 x y दिया रहेगा और f2 xy फंक्शन दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह का भी अगर कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा तब भी आप इसको चेक कीजिएगा कि यह होमोजीनियस का है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला का भी डिग्री चेक करेंगे और नीचे वाला का भी डिग्री चेक करेंगे। ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का डिग्री अगर एक जैसा मिल गया हमको तो समझेंगे कि ये होमोजीनियस का है। ये तो पहचान हो गया होमोजीनियस का। दूसरी बात कि होमोजीनियस का कोई भी सवाल आपके पास आ जाए या कोई भी सवाल रहेगा तो आपको करना क्या है, सबसे पहले dy बाय dx को क्या करना है, निकाल लेना है। जब dy बाय dx आपका निकल जाएगा तब क्या करना है, y के जगह पर vx आपको मान लेना है। क्या मान लेना है y की जगह पर vx, y के जगह पर vx मान करके इसको जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा वह dy बाय dx का रिजल्ट आएगा। जैसे इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाय dx बराबर देखिए यहाँ फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन लेंगे तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा हमको। तो जहाँ y होगा वहाँ पर हम हमेशा इसको यूज करेंगे। इतना बात अगर आपको ध्यान में रहता है तो आप होमोजीनियस के सवाल को आसानी से बना पाइएगा, कहीं पर भी होमोजीनियस के सवाल को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस पर एग्जाम्पल हम 2-3 एग्जाम्पल पहले भी बता चुके हैं आज से पहले। आज भी हम कुछ एग्जाम्पल को जो है होमोजीनियस का उठाएंगे और उसको बताएंगे ताकि आपको होमोजीनियस का जो भी सवाल है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए होमोजीनियस का पहले दूसरा सवाल हम निकाल लेते हैं ताकि एक तरफ से बनाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए dy बाय dx के बराबर दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2xy। तो देखिए y पर भी कितना है 2 पावर है, x पर भी 2 पावर है, x और y पर अगर एक एक है तो 2 नीचे भी है। अभी हम आपको जो थ्योरी में हम बताए थे परखने के लिए कि होमोजीनियस के सवाल को हम किस प्रकार से परखेंगे, तो आपको समझ में आ गया। ऊपर भी दोनों स्टेप में 2-2 पावर है तो नीचे भी दोनों स्टेप में कितना पावर है 2-2 पावर है। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस का सवाल है। सबसे पहले तो आप क्लियर कर लीजिए कि ये होमोजीनियस का सवाल है। जब ये होमोजीनियस का सवाल है तब क्या करेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर हम vx मान करके चलेंगे। तो चलिए y के जगह हम लेट कर लेते हैं। लेट हम किया y इक्वल टू हमने vx किया, इसको हम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे बोथ साइड। तो देखिए dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा v प्लस एक्स dv बटा dx।
ये तो आपका मान आ गया dy बाय डी एक्स का। तो यहाँ देखिए जहाँ dy बाय डी एक्स है वहाँ पर हम इस चीज़ को यूज करेंगे। यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आएगा होमोजीनियस के सवाल को बनाते समय। तो चलिए ये देखिए dy बाय डी एक्स है, तो dy बाय डी एक्स यहाँ बराबर दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2xy दिया हुआ है। तो हम dy बाय डी एक्स के जगह पर अब हम इस चीज़ को यूज करते हैं, ठीक है। v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे वी एक्स। तो ये वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2x और y के जगह यहाँ देखिए यहाँ भी y है तो यहाँ भी हम लिखेंगे कितना vx। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर यहाँ भी है एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों जगह से एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे कॉमन करेंगे। तो यहाँ वी स्क्वायर माइनस कितना बचेगा 1 डिवाइड में बचेगा 2x स्क्वायर भी। तो 2x स्क्वायर भी जो है तो देखिए यहाँ से x स्क्वायर और ऊपर से भी x स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हमारे पास v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 बाय क्या बच गया हमारे पास 2 भी बच गया। अब देखिए यहाँ तक सॉल्यूशन ले आए, लेकिन देखिए यहाँ भी इस साइड है इक्वल टू के इस साइड में भी है। इस भी को जब भी आप सॉल्यूशन यहाँ तक करिएगा तो इस भी को बराबर के उस पार लेके चले जाना, हर बार आपको यही काम करना है। तो चलिए ना उस पार लेकर हम चलते हैं। इसके बाद जो है एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2v माइनस भी, इसके भी डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे और इसको क्या करेंगे अब हम भिन्न का जोड़ करेंगे। तो चलिए इसको भिन्न का जोड़ कर लेते हैं हम। यहाँ से आपको इधर लिखना है, तो चलिए यहाँ पर हम चलते हैं एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू 2v और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2v ही रहेगा। ऊपर देखिए v स्क्वायर माइनस कितना 1 रहेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस दिए, v है तो v रहेगा, लेकिन ये 2v से इसमें क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो चलिए 2v से इसमें गुना कर दिए, तो यहाँ x डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर डिवाइड 2v हमको मिल गया। तो इसको क्या करेंगे x डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू देखिए 2v स्क्वायर में v स्क्वायर क्या होगा घट जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या बच जाएगा मेरे पास माइनस v स्क्वायर बच जाएगा और माइनस कितना बच जाएगा 1 और डिवाइड में बच जाएगा मेरे पास कितना 2v। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। x डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू ऊपर से माइनस को अगर हम कॉमन में ले लेते हैं तो ये जो है वी स्क्वायर प्लस 1 बटे में बचेगा कितना 2v। देखिए यहाँ तक तो हम आ गए। यहाँ तक आने के बाद जितना भी सवाल होगा उसको क्या करेंगे अब सेपरेट करेंगे, क्योंकि इधर देखिए x वाला भी फॉर्म है और v वाला भी फॉर्म है, तो जितना भी v वाला फॉर्म है उसको v के साइड में लाएंगे और x वाला को x वाला के साइड में लेकर के जाएंगे, इसको सेपरेट करेंगे। क्योंकि होमोजीनियस को समझने से पहले या पढ़ाने से पहले हम सेपरेटेड मेथड को जो है पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ का जो नियम है वही नियम को यहाँ पर ला करके लागू करना है जितना भी सवाल होगा सब सवाल में। तो चलिए इससे आगे हम देखते हैं कि इसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है 2v नीचे है, तो ये 2v जो है ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर में देखिए क्या है v स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ dv है, इसको सेपरेट करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, dx डिवाइड में हो जाएगा कितना हमारे पास x। अब देखिए जब हम सेपरेट कर रहे हैं तो इसका जो है इस प्रकार से जो है मान आ गया। अब ये हमारा सेपरेट करने से मान अब आ गया, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा
इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बोथ साइड हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने इंटीग्रेट किया 2v डिवाइड में, इसको हम 1 + v² भी लिख सकते हैं, dv = माइनस dx/x है, इसको भी क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए कर दिए इसको हम इंटीग्रेट। अब देखिए ऊपर तो देखिए इस सवाल में हम क्या किए हैं, हम इसको जब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 2v ऊपर में है, नीचे 1 + v² dv = इतना हो गया। तो इसको अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। जब दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसे कि सेपरेट अब हो गया हमारा, तो फिर इंटीग्रेशन का काम बच गया। तो इंटीग्रेशन का काम जब बच गया तो अब हमको उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखिए ये जो 2v है, ये नीचे वाला का डिफरेंशियल रूप है। डिफरेंशियल रूप कैसे है, जैसे कि d/dx निकालते थे, तो यहाँ d/dv निकालेंगे हम कितना, 1 + v² का। तो ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2v। तो 2v हो जाएगा, तो हम नीचे वाला का जो है ऊपर वाला डिफरेंशियल रूप लिख सकते हैं, यानी नीचे वाला का ही है ये। तो इसको हम जो है इंटीग्रेशन के रूप में इसको हम लिख सकते हैं 1 + v² बाय कितना, 1 + v² = माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, और dx बटा कितना है, x, तो x रहने देते हैं। चलिए ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए dx/x। तो dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो log x तो आप जानते ही हैं, तो log x इसका हम लिख देते हैं log mod 1 + v² = हो जाएगा माइनस log x + log कितना c। तो ये हमारा log c हो गया, यानी हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंड हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे, यहाँ पर अगर आपका सवाल आ जाए तो इसको थोड़ा सा आगे और भी प्रोसेस में आपको लाना पड़ेगा, फिर जा कर के ये आपका कंप्लीट होगा। जैसे कि यहाँ देखिए log क्या है, mod 1 + v², ये बराबर के उधर जो चीज़ है उसको इधर ले आइए। log x = यहाँ क्या बच जाएगा, log c। तो रहने दीजिए। देखिए ये दोनों प्लस में है, ये प्लस में है, तो इसको हम एक फार्मूला के तहत जो है इसको हम लिख सकते हैं log mod x 1 + v² mod = कितना, log c। log दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और ये मॉड का चीज़ जो है, ये मॉड में जो चीज़ है उसको भी मॉड से क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 + v² = हो जाएगा प्लस माइनस कितना, c। क्योंकि आप जानते हैं मॉड के अंदर जो भी चीज़ रहता है वो प्लस माइनस में रहता है। तो अब ये जो है x × 1 + v² = प्लस माइनस कितना हो गया, c। तो रहने दीजिए इसको यहाँ पर, x × 1 + v² ये प्लस माइनस की वजह से इसको हम क्या कर लेते हैं, c1 मान लेते हैं। मतलब बार बार प्लस माइनस आप लिखना नहीं चाहिए, हमको नहीं लिखना पड़ेगा। इसके लिए हमने प्लस माइनस c को हमने क्या किया, c1 नाम दे दिया। तो c1 नाम दे दिया, ठीक है। लेकिन ये v² अभी भी है यहाँ पर। तो v² का देखिए जरा रफ करते हैं, यहाँ पर हम रफ कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हमने देखिए क्या लिखा था, y = vx। तो v के स्थान पर y/x = v लिख सकते हैं, और v का स्क्वायर है, नहीं है। तो ये x × 1 + v का स्क्वायर है, तो ये y²/x² = कितना हो जाएगा, c1। इसको भिन्न का जोड़ जब हम करेंगे तो ये x तो रहेगा ही, x² + y² कितना, x² = कितना हो जाएगा, c1। एक x यहाँ से एक x यहाँ से कट जाएगा, तो x² + y²/x = कितना, c1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² + y² = c1x। ये आपका हो गया क्या, रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। तो इस प्रकार से फाइनल रिजल्ट तक जो है हम पहुंच पाएंगे। जब इस सवाल को बनाइएगा बहुत अस्थिर से, तो जितना भी सवाल आप, मतलब इंटीग्रेशन बहुत सारा आप बना चुके हैं, तो इंटीग्रेशन के मदद से इसका जितना भी सवाल होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को, सारा का सारा सवाल जो है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि थोड़ा अस्थिर से बनाइएगा और समय को समझ करके इसमें कहाँ पर
क्या चीज़ यूज होने वाला है। अगर आपको यही पता नहीं रहेगा कहाँ पर क्या चीज़ यूज करेंगे तो सवाल बनाने में दिक्कत हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को आपने देखा, इसी पर आधारित एक और एग्जाम्पल को उठा करके देखते हैं, जिससे कि होमोजीनियस पर आधारित जो सवाल है उसको आप क्लियर रूप से समझ सकें। तो चलिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा लिखना चाहिएगा तो इसको लिख लीजिए। ये दूसरा सवाल बता दिए, ये पहला को छोड़ दिए। तो चलो पहला सवाल को आप देख लेते हैं। पहला सवाल कैसे होगा, तो चलिए ये पहला सवाल जो है हमारा ये सवाल है। आपको बोले थे हम, क्या बोले थे आपको, कि जो भी सवाल होगा सबसे पहले dy/dx को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए dy/dx को क्लियर करते हैं। तो dy/dx इक्वल टू, देखिए ये dx को हमने बराबर के इस साइड खींच लिए, तो यहाँ x² प्लस क्या बच गया, y²। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, x² प्लस कितना, xy। अब हम क्या करेंगे, जहाँ y है उसको हमने vx माना, इसको डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, हमेशा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम x लेंगे तो यहाँ हमारा क्या होगा, dy/dx निकलेगा। dy/dx निकलेगा तो ये v प्लस x dv बाय क्या हो जाएगा, dx। मतलब dy/dx जहाँ भी होगा उसके स्थान पर हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जितना भी होमोजीनियस का सवाल है सब में हम आपको बता रहे हैं कि dy/dx जहाँ भी होगा वहाँ पर इस चीज़ को हम यूज करेंगे। तो चलिए इसको यूज करते हैं। v प्लस x dv/dx इक्वल टू, देखिए ये x² है, y² की जगह हम लिखेंगे v² x² बाय x² प्लस xy है, तो x तो रहेगा ही, y के स्थान पर हमने क्या किया, vx लिख दिया। कोई दिक्कत है कहीं पे आप लोग को? तो चलिए दिक्कत नहीं है तो इसको समझिए अच्छे से। x dv बाय क्या, dx। देखो तो यहाँ x², यहाँ भी x², तो क्या x² हम कॉमन में ले सकते हैं कि नहीं, ले लिए। इसको समझिए ठीक से, 1 प्लस क्या बचा ऊपर में, v²। अब नीचे देखिए तो x² है यहाँ पर भी, और ये x और ये x दोनों x मिला करके क्या होगा, x²। तो इसका मतलब ये हो गया कि x² नीचे भी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो x² ले लीजिए कॉमन में, यहाँ भी क्या बच जाएगा, 1 प्लस v। x² क्या हो गया, कैंसिल। तो x dv/dx इक्वल टू 1 प्लस v² बाय 1 प्लस क्या, v। ये भी को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस v, कुछ नहीं तो डिवाइड क्या, 1। x dv/dx इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस v ही रहेगा, ये 1 प्लस v² माइनस v, और ये 1 प्लस v। मतलब इसको क्या कर दिया हमने, भिन्न का जोड़ ले लिए। जैसे बचपन में हम लोग भिन्न का जोड़ लेते थे वैसे इसको भिन्न का जोड़ ले लिए। तो इसको मिटाते हैं। ये पहले वाला सवाल का है। तो चलिए ये पहले वाला सवाल वाला को जब मिटा ही देंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x dv बाय क्या, dx। देखिए यहाँ पर 1 प्लस क्या है, v², तो ये 1 प्लस क्या होगा, v², माइनस v से 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस v। माइनस v से प्लस v को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस v², बाद नीचे क्या है, 1 प्लस v। देखिए तो v² और v² को क्या कर दिए, तो x dv/dx इक्वल टू, देखिए क्या बच गया, 1 माइनस v, डिवाइड में क्या बच गया, 1 प्लस v। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसको आप सेपरेट करते हैं सेपरेटेड मेथड्स के जरिए से। तो 1 प्लस v ऊपर जाएगा, 1 प्लस v को ऊपर लीजिए, और 1 माइनस v कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, dv रहेगा। उसके बाद देखिए dx ऊपर जाएगा और x क्या हो जाएगा, नीचे रहेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, इसको हम सेपरेट कर दिए। आपको हम हर सवाल में वही बात बता रहे हैं कि जहाँ dy/dx रहेगा वहाँ पर हम इस चीज़ को क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसको यूज करने के बाद कट छट करके वो v के फॉर्म में आ जाएगा। जब v के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे आपने देखा कि ये जो है, अब देखिए सारा स्टेप v के फॉर्म में आ गया।
उसको फिर हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट अगर हो जाएगा जब हमारा, तब उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जहाँ जहाँ भी रहेगा वहाँ हम y/x लिखेंगे, क्योंकि हम लिखे हुए हैं y को माने हुए हैं, क्या माने हैं vx, तो v का मान हम y/x को यूज करेंगे। ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए, तो इसको इंटीग्रेट करने का हमारे पास कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे इंटीग्रेट होगा। अब बार बार ये चीज़ अगर आपके दिमाग में क्रिएट होगा तो आप इंटीग्रेशन को सोचिए कि आपने इंटीग्रेशन में जो पढ़ा है उस चीज़ को आपको फॉलो करना है हमेशा, कि वो चीज़ कैसे हमारे पास क्रिएट होगा। जब वो चीज़ आपके माइंड में आ जाएगा तो फिर यहाँ भी समझ में आने लगेगा इसको हम कैसे क्रिएट करें। ये चीज़ जो हमारे पास जो अभी आया हुआ है, इसको हम इंटीग्रेशन में अगर आप बनाना चाहेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास कैसे बनेगा। तो चलिए तो देखते हैं, इसको क्या करेंगे हम 1 - भी लिख देते हैं। 1 - क्या लिखते हैं, भी, और 2 माइनस कर देते हैं, और डिवाइड में हम 1 - भी को रहने देते हैं। और ये क्या है, डी भी तो यहाँ है ही, यहाँ कितना है, डी भी है, और इक्वल टू dx/x। पहले इसको हम हल करके देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ 2 है तो 2 रहेगा, -1, और माइनस गुना माइनस क्या होगा बताइए, प्लस होगा, प्लस भी। तो देखिए यहाँ क्या होगा, 2 में से 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 1, और ये प्लस भी है तो प्लस भी ही रहेगा ना। तो इस टाइप के जो सवाल होता है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यही चीज़ है, हमने उसको ये वाला फॉर्म दिया ताकि कुछ काट छांट करके उसको जो है हम क्या कर सके, सवाल का रूप दे सके। सवाल को जब फॉर्म में हम ले आएंगे तो कुछ कट जाएगा और उसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे लिए मायने रखता है। तो चलिए इसको हम ऐसे जब करेंगे तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये माइनस वाला हिस्सा जो है ना, इसको पहले लिखते हैं -1 - भी बाय 1 - कितना, भी, प्लस 2/1 - कितना, भी, इक्वल टू क्या हो जाए यहाँ पर dx/x। देखिए ये चीज़ दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, सेम सेम है तो नहीं कटेगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, -1 यहाँ डी भी है, यहाँ -1 बच जाएगा, और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 2/1 - कितना, भी, और बाहर में हमारे पास क्या है डी भी इक्वल टू dx/x। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप को लॉन्ग करके बना रहे हैं ताकि आपको समझ में पूरा सवाल आ जाए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद सवाल समझ में आएगा। इसको मिटा करके अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि अब सारा चीज़ हमारा क्या हो गया क्लियर। -1 डी भी, और ये यहाँ पर क्या है प्लस है तो ये प्लस रहेगा, 2 कांस्टेंट है तो हमने इसको क्या किया बाहर कर लिया, 1/1 - कितना, भी, डी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा dx/x। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत है? तो देखिए यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, माइनस कितना, भी, जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो dv का क्या हो जाएगा, भी, माइनस है तो माइनस रहा। अब देखिए यहाँ प्लस है, ये तो 2 है तो 2 रहेगा ही, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log 1 - कितना, log 1 - भी, ये मॉड में है 1 - भी इक्वल टू dx/x है, तो इसको भी डायरेक्ट लिख देते हैं क्या log x प्लस कितना c। लेकिन देखिए यहाँ एक चीज़ आप कुछ नहीं समझे, यहाँ भी जो है भी के पहले क्या है माइनस। तो आप जानते हैं कि x के साथ जो भी कांस्टेंट रहता है उससे हमको क्या करना पड़ता है, डिवाइड देना पड़ता है पूरा के पूरा स्टेप में। तो यहाँ देखिए ये माइनस जो है तो इसमें हमको डिवाइड देना पड़ जाएगा किससे, -1 से। तो देखिए ये माइनस भी और ये -2 log 1 - भी इक्वल टू क्या हो जाएगा log x प्लस कितना c। तो देखिए ये माइनस भी है तो माइनस भी, तो भी के स्थान पर हमको क्या रखना पड़ेगा, आपको हर सवाल में हम बता रहे हैं कि जहाँ भी होगा वहाँ आपको क्या लिखना है y/x।
अब ऐसा क्यों करना है ये हर बार आपको बता रहे हैं, आपको ध्यान में रहना चाहिए। चूंकि y बराबर भी एक्स हम मान रहे थे, तो y बाय एक्स हो जाएगा किसके बराबर, भी के बराबर। तो माइनस वाई बाय एक्स लिखिए यहाँ पर, यहाँ -2 है तो ये कांस्टेंट रहने दीजिए, लॉग है तो लॉग रहने दीजिए, मॉडुलस 1 माइनस यहाँ क्या है भी, तो भी के स्थान पर क्या लिखेंगे y बाय एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस क्या c। आपका क्लियर हो गया आंसर। तो इस तरह से जो है आप होमोजीनियस के सवाल को अगर बनाना की कोशिश कीजिएगा तो हर होमोजीनियस का सवाल जो है आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आपको होमोजीनियस के सवाल को बनाने के लिए हर बात जो है आपको चेक करना होगा कि दिया गया जो सवाल है वह होमोजीनियस का है या नहीं, और अगर वह होमोजीनियस का है तो उस सवाल को आप dy बाई डी एक्स पहले क्लियर कर लें। dy बाई डी एक्स जब क्लियर हो जाए तो जहाँ y होगा वहाँ पर क्या करेंगे हम, y इक्वल टू वी एक्स मानेंगे और उसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स का जो मान है वो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, और dy बाई डी एक्स के स्थान पर उसको यूज करना है। यूज करने के बाद जो है जैसे कि x का फॉर्म जो होगा वो कट जाएगा तो v का फॉर्म आएगा। जब v का फॉर्म आ जाएगा तो फिर उसको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के तहत जो है उसको दोनों को क्या करना, सेपरेट कर देना। सेपरेट करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दीजिएगा। इंटीग्रेट करने के बाद आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आंसर आएगा तो वो v के फॉर्म में आएगा। फिर v के फॉर्म में जब आएगा तो v के स्थान पर आपको क्या करना है, y बाय एक्स को यूज करना है। यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं तो होमोजीनियस का सवाल जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में एक भी भारी नहीं बचेगा और उसके सवाल को आप आसानी से हल कर पाएंगे। आगे भी कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, तो देखते रहिए आप हमारे इस चैनल को। थैंक यू।